Hello everyone, Jai Hind all of you. Students, today we will discuss the part 3 of the poem number 1, class 11th English. The name of the poem is A Photograph, which is written by Shirley Toulson. Students, in this video, in this lecture, we will discuss about the next two paragraphs of the poem, and in the previous lecture, we have discussed the first two paragraphs of the poem. Before starting the poem, let us revise it once again. That she found. Who is she here? She is Shirley Toulson. Because this poem is a tribute to the poet's mother. तो शर्ली टूल्सन को एक फोटोग्राफ मिला है which was pasted on the cardboard. And there were three girls in that photograph. उसमें तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं फोटोग्राफ में, जिसमें जो बीच वाली लड़की है वो कौन है? बीच यानी मिडिल वन. The middle one was her mother, and other two girls were her cousins. Whose cousins? Her mother's cousins, Betty and Dolly. As you can see in this, in these lines also, the name of those girls, Betty and Dolly. और फोटोग्राफ किसने खींचा था? इनके अंकल ने लिया था जब वो लोग सी बीच पर गए थे. और उसमें उनके पैरों के जो निशान है वो पानी से मिट जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मैन और ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल एंड नेचुरल थिंग्स आर इमॉर्टल. सी जो था उसमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी मदर जो है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके निशान मिट चुके हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. We will go through the next two paragraphs. Some 23 years later, she'd laugh at the snapshot. See the word here, snapshot. Snapshot, once again here it is photograph. तो snapshot का मतलब क्या है? फोटोग्राफ है. तो after 20-30 years, 20-30 साल के बाद की बात की जा रही है. Her mother would laugh at the photo. कौन हंस रहा है फोटो को देखकर? उनकी मदर हंस रही है. ये सब वो रिकॉल कर रही है. कौन रिकॉल कर रही है? पोएट रिकॉल कर रही है कि उन्होंने, मम्मी, मेरी मदर ने मुझे कैसे बताया था कि देखो ये फोटो है, इस फोटो में मैं हूँ, बेटी है, डॉली है और अंकल ने फोटो लिया था. ये सारी बातें वो याद कर रही है क्योंकि इनकी मदर ने इनको बताई थी ये बात. और कैसे बताई थी वो भी दिखाया, इस पैराग्राफ में बताया गया कि 20-30 साल के बाद की बात है जब वो पोएट जो थी वो 12 साल की हो चुकी थी. तो उनकी मदर वो फोटो को देखकर हंसती थी और कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी एंड डॉली को भी देखो. शी'd से वो कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस. यहाँ अस कौन है? अस इनके पेरेंट्स की बात हो रही है. किनके पेरेंट्स की बात हो रही है? शर्ली टूल्सन की जो मदर है और उनकी जो दो कजिन्स थी बेटी एंड डॉली, उन्हीं की बात हो रही है, उनकी पेरेंट्स की बात हो रही है कि उन्होंने कैसे तैयार करवाया था उनको, उनके पेरेंट्स ने, कि हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलीडे, फॉर द बीच. बीच पर जब ये गए थे. द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट. हर कौन है? हर उनकी मदर की बात की जा रही है. जो सी हॉलीडे यानी जब वो गए थे उधर छुट्टियों में बीच पर, तो सी हॉलीडे वो मेरी मदर का पास्ट था. वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज. ये उनकी मदर की फेवरेट पास्ट मेमोरीज थी. माइन इज हर लाफ्टर. और मेरे लिए वो एक खुशी बन गई. क्या बन गई? खुशी. क्यों? क्योंकि जब वो अपनी मदर को हंसते हुए देखती थी तो उन्हें अच्छा लगता था. किस टाइम पर? जब वो उसकी मदर ये फोटोग्राफ देखा करती थी, क्योंकि वो उनके बचपन का फोटो था. बचपन कभी वापस नहीं आता है. आज पोएट छोटी है. इन दीज लाइन्स पोएट इज 12 years old और पोएट की जो मदर है वो एजिड हो चुकी है और वो उनकी मदर की जो हंसी देख रही है उसको देखकर उनको बड़ा अच्छा लगता था. तो वो कह रही है कि मेरी जो मेमोरीज है, मेरी मम्मी की जो मेमोरीज थी वो तो बीच हॉलीडे वाली जो मेमोरीज थी
वो तो उनका पास्ट जो था उनके लिए फेवरेट था, और इनकी जो हंसी है ये पोएट की फेवरेट लैंग्वेज है। किनकी हंसी? इनकी मदर की हंसी। बोथ राय विद द लेबरीज ऑफ लॉस, बोथ राय मींस डिसअपॉइंटेड, दोनों के दोनों दुखी भी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ खोया है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग which they cherished a lot, yet can't live that moment again. दोबारा नहीं आ सकता है वो मोमेंट, इसलिए दोनों की दोनों क्या थी? दुखी थी उस समय पर। दोनों राय कर रहे थे क्योंकि दोनों ने कुछ खो दिया था। क्या खोया था दोनों ने? एक ने बचपन खोया था, एक ने माँ की हंसी खो दी थी। बचपन किसने खोया था? पोएट की मदर ने खोया था। और हंसी किसने खोई थी? पोएट की माँ की, वो पोएट ने खोई थी, क्योंकि पोएट जो है वो अपनी मदर को जब हंसता हुआ देखती थी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, उनकी स्वीट स्माइल को देखकर। Now she has been dead nearly as many years. अब क्या हो चुका है? The poet says that her mother died 12 years ago. उनकी मदर की डेथ हो चुकी है 12 years ago. The same age her mother was in the photograph. सेम एज ही हो चुकी है शायद उनको मरे हुए, उतनी ही एज जितनी एज उनकी उस फोटोग्राफ में थी, 12 साल। As that girl lived, वो that girl कौन है? उनकी मदर, जो कभी उस फोटो में दिखा करती थी। And of this circumstance, और इन हालातों में there is nothing to say on, कुछ कहने जैसा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है उनके पास कहने के लिए, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। उनकी मदर की जो डेथ है उसने उनको साइलेंस कर दिया है। Death has silenced her mother. It's a silence silences. So death has silenced her mother, which has also left her speechless. जिसने उनको भी बिल्कुल कैसा कर दिया है? स्पीचलेस, यानी चुप्पी आ गई है। इस चुप ने उनको भी चुप कर दिया है, इस चुप्पी ने उनको भी चुप कर दिया। So it's silence silences. The literary device which is used here, it is alliteration because the same sound is repeating again here. And in the above line, it is labored ease. Labored ease, the literary device is oxymoron. Oxymoron यानी दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए, लेबर्ड एंड ईज मीन्स आसानी। तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से कहा गया है ऑक्सीमोरॉन। अब यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।